जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। साल 2013 से 2014 तक हेमंत सोरेन ने झारखंड में यूपीए की सरकार चलाई। उनके सहयोगी थे कांग्रेस और आरजेडी, जो अभी भी उनकी सरकार में भागीदार हैं, सहयोगी हैं। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और झारखंड के राज्यपाल थे पूर्व कांग्रेस नेता सैयद अहमद। और हेमंत सोरेन तब 1932 के खतियान के मुद्दे पर ही अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बने थे। फिर उन्होंने उन 14 महीनों में क्यों नहीं 1932 का खतियान लागू किया, क्यों नहीं 32 के आधार पर स्थानीय नीति बनाई? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया। स्वागत है। 1932 पर आधारित मेरे पिछले वीडियोस पर कई कमेंट आए हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बाहरी भी बताया है, क्योंकि शायद मैंने उनके मन के लायक बात नहीं कही। अब मैं झारखंडी हूं या बाहरी, यह इतना जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी यह है कि सच क्या है और क्या सच में राजनेता 1932 को लागू करना चाहते हैं। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल नहीं करना चाहते। मुख्यधारा का मीडिया भी इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी भावना को थोड़ा विश्राम देकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, मेरी बात को सुने और उसके बाद फैसला करें। 1932 का मुद्दा झारखंड बनने के बाद से ही एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1932 सिर्फ वोट बैंक है या कोई राजनीतिक दल सच में इसे लागू करने की नीयत रखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाजपा ने झारखंडियों को बोका बनाया है, लेकिन मैं उन्हीं के दो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आपको 8 साल पीछे ले चलूंगा। शायद इससे मेरी बात साफ हो सके कि हम जो देखते हैं या हमें जो दिखाया जाता है उसमें और असल में जो होता है, जो सच्चाई होती है, उसमें कितना अंतर है। तो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर करेंगे आगे की बात। कि हम इस राज्य के नौजवानों को रोजगार दें। अब इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता, और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा। गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं। तो कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा है? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सोचेगा। तो आपने दोनों वीडियो देख लिए। पहला वीडियो 23 मार्च 2022 का है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कानून के आधार पर 1932 के खतियान पर आधारित नीति कभी भी लाई नहीं जा सकती। कह रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट से ही खारिज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने तब यह भी कहा था कि विपक्ष के साथी डोमिसाइल के मुद्दे पर झारखंड में आग लगाना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा था कि झारखंड में 1932 के अलावा भी कई बार सर्वे सेटलमेंट हुआ है, कहीं 1975 में, कहीं 1985 में और किसी किसी जिले में तो 1995 में भी हुआ है। हम किसे आधार माने? यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 मार्च 2022 को झारखंड की विधानसभा में कहा था। दूसरा वीडियो 30 जनवरी 2023 का है। इसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, गवर्नर जो चाहेंगे वह नहीं होगा। और वह भाजपा का नाम लिए बिना यह भी कह रहे हैं कि आज तक झारखंडियों को बोका बनाया गया है, लेकिन अब झारखंडी ऐसा ठोकेंगे कि राजनीति भूल जाएंगे। ये वही हेमंत सोरेन है, दोनों वीडियो में वही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात बदल गई है। पिछले 10 महीने पहले उन्हें जो काम असंभव दिख रहा था, आज उसके लिए दूसरों को, दूसरी पार्टियों को और राज्यपाल पर बरस रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। खैर, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि 1932 की पूरी कहानी समझ जाएंगे।
आपको याद होगा 2009 का साल, जब विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। शिबू सोरेन यानी गुरुजी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और तब वे लोकसभा के सदस्य थे। उसके बाद लोकसभा में परमाणु डील यानी न्यूक्लियर डील पर समझौते के पक्ष में वोटिंग हुई और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने न्यूक्लियर डील के समर्थन में वोट कर दिया, यानी मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोट कर दिया और इस कारण भाजपा ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और शिबू सोरेन की सरकार गिर गई और कुछ महीनों तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में फिर से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। लेकिन 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी। यह कहा कि सीएम पद के लिए 28-28 महीने का समझौता हुआ था और भाजपा इस समझौते का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का पद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जब इससे इनकार कर दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह शर्त लगा दी कि स्थानीयता नीति के लिए 1932 के खतियान को लागू किया जाए, यानी अर्जुन मुंडा सरकार को जेएमएम ने कहा कि आपकी सरकार तभी बचेगी जब आप 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी स्थानीयता की नीति लाएं। लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। यानी स्थानीयता के मुद्दे पर 1932 के खतियान के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा दिया और 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनकी सरकार की सहयोगी की भूमिका में थे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो आज भी उनकी सरकार में उनके सहयोगी दल हैं। अब आते हैं असली कहानी पर। जेएमएम ने अर्जुन मुंडा की सरकार से 1932 के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था, उनकी सरकार गिराई थी और हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बन गए थे और यूपीए का समर्थन उन्हें हासिल था, यानी कांग्रेस का और आरजेडी का। जुलाई 2013 से लेकर हेमंत सोरेन ने 2014 में हुए विधानसभा चुनाव तक यह सरकार चलाई कांग्रेस और राजद के साथ। ये दोनों पार्टियां अभी भी हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसमें सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं और दोनों दलों के मंत्री भी हेमंत सोरेन की सरकार में हैं। हेमंत सोरेन अभी 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का विधेयक वापस लौटा देने के लिए राज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं, मंच से उन पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड में जनता की चुनी हुई सरकार की ही चलेगी, राज्यपाल की नहीं चलेगी। तो ऐसे में अब दबी जुबान से लोग सवाल उठा रहे हैं कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरायकेला में दिए गए भाषण के बाद कि क्या मुख्यमंत्री से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब आपने 1932 के मुद्दे पर मुंडा सरकार गिराई, कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर यूपीए की सरकार बनाई और तब जबकि केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यही नहीं, राज्य में राज्यपाल भी सैयद अहमद थे जो कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके थे, तो उस समय 1932 का खतियानी विधेयक आपने क्यों नहीं पेश किया जबकि आपने इसी मुद्दे पर अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी? ऐसा अब लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह भी उठा रहे हैं कि आखिर तब हेमंत सोरेन को किसने रोका था 1932 का विधेयक लाने? और राजभवन से लेकर केंद्र सरकार तक सब कुछ उनके पक्ष में था, उनके फेवर में था। वे कानून भी बना सकते थे और उसे 9वीं अनुसूची में भी शामिल करा सकते थे। परिस्थितियां जब इतनी अनुकूल थीं, फिर भी उनकी सरकार ने आखिर 2013-14 में 1932 पर आधारित खतियान नीति क्यों नहीं बनाई? आखिर इससे ज्यादा अच्छा समय उन्हें कब मिलने वाला था? अब ये लोग दबी जुबान पूछने लगे हैं। तो ऐसे में क्या एक आम झारखंडी के मन में भी यह सवाल नहीं आना चाहिए कि आखिर 1932 के मुद्दे पर अर्जुन मुंडा की सरकार गिराने, उससे बाहर आने के बाद और राज्य से लेकर केंद्र तक में यूपीए की सरकार होने के बावजूद हेमंत सोरेन ने 1932 पर आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाई? सवाल यह भी है कि 23 मार्च 2022 को
मुख्यमंत्री जब झारखंड की विधानसभा में सदन में कह रहे थे कि 32 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाना अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है और कोर्ट इसे खारिज कर देगा, तो उनकी वह बात सच थी या महज 10 महीने बाद 30 जनवरी को सरायकेला में जब वे कह रहे थे कि केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों को राज्यपालों के जरिए परेशान कर रहा है, क्या तब वे सही थे? इन दोनों बातों में आखिर एक ही बात सही हो सकती है। फैसला आपको करना है, लेकिन चलते चलते एक बात बता देता हूं। 23 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में जो कहा और 30 जनवरी 2023 को सरायकेला में जो कहा, उसके बीच में एक ही अंतर है और वो यह है कि 23 मार्च को सीएम जो बोल रहे थे वह फैक्ट था, तथ्य था, वे सच्चाई बयान कर रहे थे और 30 जनवरी को उनका भाषण राजनीतिक भाषण था, क्योंकि 23 मार्च 2022 को ईडी नहीं आया था। क्या अभी भी आप पूछेंगे कि किसने किसको बोका बनाया? जय जोहार, जय झारखंड।